हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्गनान ऑफ मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो सीरीज 15 एमसीक्यू की हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेंटल डिजीज रिफर्स टू एफ्रिज्म। जो मेंटल डिजीज हैं वो कौन से एफ्रिज्म में जो है कि बताई गई हैं आर्गनान ऑफ मेडिसिन में। ऑप्शन है 185 टू 205, ऑप्शन बी 210 टू 230, ऑप्शन सी 220 टू 240, ऑप्शन डी 230 टू 245। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 210 टू 230। जो मेंटल डिजीज है 210 से 230 अफ्रूजम में आर्गनान ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हैनमन ने मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज ट्रू रिगार्डिंग मेंटल डिजीज। इनमें से क्या सत्य है जो है कि मेंटल डिजीज के अनुसार। ऑप्शन है सोरिक ओरिजिन। जो मेंटल डिजीज होती है सोरिक ओरिजिन की होती है। ऑप्शन बी वन साइडेड डिजीज। जो मेंटल डिजीज होती हैं जो एक वन साइडेड डिजीज होती हैं। वन साइडेड डिजीज का मतलब जो डिजीज होती हैं कम से कम सिम्टम लाती हैं उसे बोलते हैं वन साइडेड डिजीज। ऑप्शन सी डिस्पोजिशन एंड माइंड ऑलवेज अल्टर्ड। यानी कि जो मेंटल डिजीज होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें प्रवृत्ति होती है कि माइंड सिम्टम ऑलवेज अल्टर्ड होते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। या ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। जो मेंटल डिजीज होती हैं वो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सोरिक ओरिजिन की होती हैं, क्रोनिक नेचर की होती हैं, हैविंग फ्यू सिम्टम। तो उसे बोल सकते हैं वन साइडेड डिजीज, कम सिम्टम रखती हैं। और जो मेंटल सिम्टम होते हैं उसमें क्षमता होती है कि हमेशा चेंज होते रहें। तो ये चारों सिम्टम जो है कि मेंटल डिजीज के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेंटल डिजीज कंटेंट्स। जो मेंटल डिजीज होती हैं क्या रखती हैं। ऑप्शन है ओनली मेंटल सिम्टम्स, ऑप्शन बी ओनली कार्पोरियल सिम्टम, ऑप्शन सी इक्वली मेंटल एंड कार्पोरियल सिम्टम। यानी कि बराबर मात्रा में मेंटल सिम्टम भी रखेंगे और फिजिकल सिम्टम भी। ऑप्शन डी इंक्रीज मेंटल सिम्टम डिक्रीज कार्पोरियल सिम्टम। यानी कि जो मेंटल सिम्टम होते हैं वो बड़े में होते हैं और घटे होते हैं फिजिकल सिम्टम इसके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंक्रीज मेंटल सिम्टम डिक्रीज कार्पोरियल सिम्टम। यानी कि जो मेंटल डिजीज होती है उसमें मेंटल सिम्टम जो है कि बढ़े हुए मिलेंगे और फिजिकल सिम्टम घटे हुए। क्वेश्चन नंबर 4, इन ल्यूसिड इंटरवल सिम्टम्स बिकम प्रोमिनेंट। जो ल्यूसिड इंटरवल है आप पढ़ेंगे आर्गनान ऑफ मेडिसिन में, उनमें पूछ रहा है कि जो लक्षण होते हैं सिम्टम होते हैं क्या प्रोमिनेंट होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ऑप्शन है मेंटल सिम्टम, ऑप्शन बी कार्पोरियल सिम्टम, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्पोरियल सिम्टम। जो कार्पोरियल सिम्टम होते हैं यानी फिजिकल सिम्टम, ठीक है, वो क्या है, उभरे हुए दिखते हैं ल्यूसिड इंटरवल में। रेफरेंस हम दिखा देते हैं, एफ्रिज्म 219। जो एफ्रिज्म नंबर 219 आर्गनान ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हैनमन सर ने मेंशन किया है कि इन ल्यूसिड इंटरवल प्रोमिनेंट द कार्पोरियल सिम्टम्स एंड डिक्रीज साइकिकल सिम्टम। तो जो कार्पोरियल सिम्टम होते हैं वो बड़े मात्रा में होते हैं और घटे मात्रा में साइकोकियल, मतलब जो मेंटल सिम्टम होते हैं साइकेट्रिक सिम्टम होते हैं वो घटे मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब इनमें से कौन है एक जो साइन नहीं है इम्प्रूवमेंट का, आराम का। ऑप्शन है इंक्रीज काल्मनेस, मतलब बढ़ा हुआ रहेगा शांति, यानी कह सकते हैं आम भाषा में शांति भंग। ऑप्शन बी बेटर फीलिंग विद अकरेंस ऑफ सम फ्रेश सिम्टम। यानी कि पेशेंट दवा लेगा उसके बाद क्या उसको लगेगा कि बेटर फील हो रहा है, अच्छा लगेगा उसको, ठीक है। और मौजूदा सिम्टम जो है कि प्रीवियस वाले फ्रेश सिम्टम जो है कि उत्पन्न हो जाएंगे। ऑप्शन सी हायर स्पिरिट, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिट का रहेगा। ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ माइंड, मतलब दिमागी रूप से खुल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेटर फीलिंग विद अकरेंस ऑफ सम फ्रेश सिम्टम। यानी कि अगर जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन किसी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, अगर वो आके बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लग रहा है मगर सिम्टम आराम नहीं हो रहा है, जबकि पीछे के सिम्टम फ्रेश सिम्टम कुछ दिख रहे हैं, तो वो अच्छा साइन होता है इम्प्रूवमेंट होने का। क्वेश्चन नंबर 6, लार्ज डोज
ऑफ मेडिसिन इज मोस्ट हार्मफुल। जो अगर हम लार्ज डोज मतलब ज़्यादा मात्रा में डोज देते हैं मेडिसिन का, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। ऑप्शन ए वेल चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, ऑप्शन बी रॉन्गली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन, ऑप्शन सी एलोपैथिक मेडिसिन, ऑप्शन डी आइसोपैथिक मेडिसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वेल चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर हम लार्ज डोज में अगर बहुत अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं और किसी पेशेंट को देते हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत हार्मफुल होगा, नुकसानदेह होगा। अगर हम कितना भी अच्छे से वेल सेलेक्ट करते हैं, अगर उसका डोज अगर निर्धारित नहीं करते हैं तो पेशेंट के लिए हार्मफुल होगा। डोज भी निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपरेशन ऑफ 30 पोटेंसी इज गिवन इन एफ्रूजम। जो 30 पोटेंसी का प्रिपरेशन किया गया है वो कौन से एफ्रूजम में दिया गया है? ऑप्शन है 267, ऑप्शन बी 268, ऑप्शन सी 269, ऑप्शन डी 270। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 270। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द बेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। जो सबसे अच्छा साधन होता है, रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मेडिसिन को खिलाने का, वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी ऑल्फैक्शन, ऑप्शन सी रेक्टम, ऑप्शन डी जेनाइटल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑल्फैक्शन। यानी हम सुंघाते हैं मेडिसिन को या नोज के जरिए देते हैं मेडिसिन, तो ये ऑल्फैक्टरी मेथड सबसे जो है कि बढ़िया माना गया है। जब आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, ये मंडल में भी लिखा हुआ है फार्मेसी की बुक में। क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल मैग्नेटिज्म इज गिवन इन एफ्रूजम ऑफ 5th एडिशन ऑफ आर्गनान। जो एनिमल मैग्नेटिज्म है उसके बारे में 5th एडिशन ऑफ आर्गनान मेडिसिन में कौन से एफ्रूजम में दिया गया है? ऑप्शन है 291, ऑप्शन बी 292 टू 293, ऑप्शन सी ओनली 293, ऑप्शन डी 293 टू 294। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 293 टू 294। यानी कि जो एनिमल मैग्नेटिज्म है 293 से 294 एफ्रूजम में जो है कि बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, मटेरिया पिकेंस इज गिवन इन एफ्रूजम इन 5th एडिशन। जो मटेरिया पिकेंस है वो 5th एडिशन आर्गनान ऑफ मेडिसिन में कौन से एफ्रूजम में बताया गया है? ऑप्शन है 10th एफ्रूजम फुटनोट में, ऑप्शन बी 11th एफ्रूजम फुटनोट्स में, ऑप्शन सी 12th एफ्रूजम फुटनोट्स में, ऑप्शन डी 13th एफ्रूजम फुटनोट्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11th एफ्रूजम फुटनोट्स में। जो मटेरिया पिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है कई एग्जामों में। 11वां एफ्रूजम है उसके फुट नोट्स में जो है मटेरिया पिकेंस के बारे में बताया गया। अगर आप लोग जो है कि आर्गनान के एफ्रूजम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम शॉर्ट में बता देंगे कौन से एफ्रूजम में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ स्कारलेटिना ऑफ सिडेनहम। जो डॉक्टर सिडेनहम थे वो प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो है कि स्कारलेटिना ऑफ प्रोफाइलेक्सिस मतलब जो ऐसे फीवर होते हैं जो इसमें स्कारलेट बोले तो जिसमें मतलब रैसेस हो के बुखार आते हैं, उसके लिए कौन सी जो है कि मेडिसिन प्रेफर किया गया है डॉक्टर सिडेनहम ने? ऑप्शन है एकोनाइट, ऑप्शन बी बेलाडोना, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेलाडोना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई एग्जामों में एमओ के आया हुआ है कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए स्कारलेट फीवर के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? तो बेलाडोना। क्वेश्चन नंबर 12, अ मेथड ऑफ क्यूरिंग गिवन डिजीज बाय सेम कंटाजियस प्रिंसिपल। कौन सा एक मेथड है जो कि नियम है कि डिजीज को सही करने के लिए जो है कि सेम जो है कि उसी के इन्फेक्टेड पार्ट को लेके ही सही करते हैं।
मतलब अगर बीमारी हुई है, इन्फेक्टेड बीमारी है, मान लीजिए एग्जाम्पल एक है कोविड है, तो कोविड का ही जो एंटीजन है उसी के पार्ट से लेके उस पेशेंट को हम सही करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए है होम्योपैथी में, ऑप्शन बी है एंटीपैथी, ऑप्शन सी है नेचुरोपैथी, ऑप्शन डी आइसोपैथी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आइसोपैथी। आइसोपैथी में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट जिस चीज़ से सफ़र करता है उसी के पार्ट को लेके हम जो है कि डिजीजेज अगर प्रोडक्ट है तो डिजीजेज से ही, चाहे जो भी है, लीवर सिरोसिस एग्जाम्पल ले लेते हैं तो लीवर के ही पार्ट से हम लोग लेके उसी से ट्रीटमेंट करते हैं आइसोपैथी में। क्वेश्चन नंबर 13, हिपर सल्फ शुड बी यूज एज एन एंटीडोट इन पॉइजनिंग। जो हिपर सल्फ है वो यूज किया जाता है एंटीडोट पॉइजनिंग के लिए। ऑप्शन है ओपियम, ऑप्शन बी मेटैलिक, ऑप्शन सी आर्गेनोफास्फोरस, ऑप्शन डी धतूरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेटैलिक पॉइजन के लिए जो हिपर सल्फ का जो है कि यूज किया जाता है एंटीडोट के लिए, पॉइजनिंग के लिए, हिपर सल्फ पॉइजनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज द प्रोफाइलेक्टिक ऑफ पुरपुरा मिलियरिस। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज द प्रोफाइलेक्टिक ऑफ पुरपुरा मिलियरिस। इनमें से कौन ऐसा है जो प्रोफाइलेक्टिक मतलब रोकथाम के लिए पहले से पुरपुरा मिलियरिस मतलब जो ब्लीडिंग होती है, पुरपुरली मिलियरी ब्लीडिंग जो होती है उसको रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज किया गया है। ऑप्शन है एकोनाइट, ऑप्शन बी बेलाडोना, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है एकोनाइट। जो एकोनाइट को जो है कि डॉक्टर हेनमन ने प्रोफाइलेक्टिस के लिए बताया है पुरपुरा मिलियरिस के लिए। जो पुरपुरा मिलियरिस होती है मतलब मिलियरी ब्लीडिंग जो होती है उसमें जो है कि एकोनाइट का जो है कि यूज बताया है कि बहुत अच्छा है उसमें प्रोफाइलेक्टिक करने के लिए, कि उससे ब्लीडिंग ना हो, पहले से रोकथाम करने के लिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो कि चैनल है उसको दोस्तों में सर्कुलेट करें, ताकि आप लोगों की वजह से मुझे भी सपोर्ट मिले तो मैं और अच्छी वीडियो बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।